जय माँ काली। भक्तजनों, आज हम 10 महाविद्याओं के बारे में जानेंगे कि 10 महाविद्या कौन कौन सी है, इनके क्या क्या नाम है तथा इनके दिव्य स्थल कहाँ कहाँ स्थित है और ये 10 महाविद्या क्यों होती है, एक ज़्यादा या एक कम क्यों नहीं होती है, और 10 महाविद्या का मतलब क्या होता है जो कि सबको पता होना चाहिए। तो 10 महाविद्या का बेसिक मतलब होता है 1 गॉडेस 10 पावरफुल फॉर्म्स, यानी कि एक देवी के 10 पावरफुल रूप। एक ही देवी के 10 पावरफुल रूप हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग बुरी शक्तियों का संहार किया है तथा इस सृष्टि को सुरक्षित किया है, इस सृष्टि को सेफ फेल करवाया है। तो चलिए भक्तजनों, अब हम 10 महाविद्याओं के नाम जानते हैं तथा इनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं वो जानते हैं। सो द फर्स्ट इज माता काली का मंदिर, काली घाट, काली टेम्पल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सेकंड, माता तारा, तारापीठ टेम्पल, बीरभूम, पश्चिम बंगाल। थर्ड, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, उदयपुर, त्रिपुरा। फोर्थ, भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी टेम्पल, ओडिशा। फिफ्थ, भैरवी टेम्पल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सिक्स्थ, छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता टेम्पल, राजरप्पा, झारखंड। सेवन्थ, धूमावती टेम्पल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। एट्थ, बगलामुखी टेम्पल, दतिया, मध्य प्रदेश। नाइन्थ, मातंगी कामाक्षी टेम्पल, कांचीपुरम, तमिलनाडु। एंड द लास्ट इज कमला महालक्ष्मी टेम्पल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। अब हम ये जानेंगे कि 10 महाविद्या क्यों होती है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होती है। तो 10 महाविद्या में 10 जो नंबर है, 10 जो संख्या है को पूर्णता यानी कंप्लीटनेस का सिंबल माना जाता है। विचार यह है कि एक आदि शक्ति के 10 मुख्य अनुभव, एक्सपीरियंस या रूप, फॉर्म्स बताए गए हैं ताकि जीवन, मन, शक्ति, ज्ञान, करुणा, परिवर्तन, वैराग्य व समृद्धि आदि के बड़े पहलू समा जाए। मतलब एक देवी के अंदर ये 10 चीज़ें, इन 10 चीज़ों का एक्सपीरियंस, ये सब एक ही देवी के अंदर हो। सो दैट द मेजर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, माइंड, पावर, नॉलेज, compassion, transformation, detachment, prosperity and other could be encompassed। 10 महाविद्याओं का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 10 महाविद्या सिर्फ 10 देवियाँ हैं। हिंदू परंपराओं में देवी के बहुत सारे रूप माने जाते हैं जो कि हम अपने आसपास भी देखते हैं। कहीं काली माता का मंदिर है, कहीं जोगणिया माता का मंदिर है, तो अलग अलग रूप हैं। लेकिन इन 10 महाविद्याओं का मतलब सिर्फ देवी नहीं है, 10 महाविद्याओं का मतलब इन देवियों से हटकर है, आदिशक्ति के रूप हैं। लेकिन महाविद्या परंपरा में 10 को एक विशेष समूह के रूप में व्यवस्थित किया है। एक पारंपरिक कथा में कहा जाता है कि सती ने अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए 10 दिशाओं में पूरब, ईस्ट, पश्चिम, वेस्ट, उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, ईशान, नॉर्थ ईस्ट, आग्नेय, साउथ ईस्ट, नैऋत्य, साउथ वेस्ट, वायव्य, नॉर्थ वेस्ट, ऊर्ध्व, अपवर्ड, अधो, डाउनवर्ड में 10 रूप प्रकट किए थे जो कि इस प्रकार है। द फॉर्म इज लाइक दिस। इसमें दिशाओं के साथ साथ जिस दिशा में देवी है वो भी बताया गया है। पूरब, ईस्ट, त्रिपुरा सुंदरी षोडशी। उत्तर, नॉर्थ, माता काली। पश्चिम, वेस्ट, भुवनेश्वरी। दक्षिण, साउथ, बगलामुखी। ईशान, नॉर्थ ईस्ट, मातंगी। आग्नेय, साउथ ईस्ट, धूमावती। नैऋत्य, साउथ वेस्ट, कमला। वायव्य, नॉर्थ वेस्ट, छिन्नमस्ता। ऊर्ध्व, अपवर्ड, माता तारा। अधो, डाउनवर्ड, माता भैरवी। तो सिंपल लैंग्वेज में 10 महाविद्या कम क्यों नहीं है, उसका जवाब है कि परंपरा के अनुसार ये मिलकर शक्ति के मुख्य आयाम दर्शाते हैं। और यही 10 महाविद्या ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि 10 महाविद्या एक विशेष आध्यात्मिक समूह है। दिस इज़ द नॉट लिस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ देवीज। ये कोई देवियों की लिस्ट नहीं है जिसमें हमने एक देवी को ऐड कर दिया या एक देवी को हटा दिया, बिल्कुल नहीं। जैसे इंद्रधनुष में कई रूप दिख सकते हैं, कई रंग दिख सकते हैं, लेकिन हम 7 मुख्य रंग देखते हैं, 7 मुख्य रंग कहते हैं जिसे हम विब्योर के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह 10 महाविद्याएँ हैं। इन्होंने एक निश्चित समय पर अवतार लेकर इस सृष्टि को विनाश की ओर से
ओर जाने से न केवल रोका है बल्कि इस सृष्टि में अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित किया है। यह सृष्टि आदि शक्ति के बिना एक साधारण सी बॉल की तरह है जिसे कोई भी अपने अनुसार चला सकता है या ख़त्म कर सकता है। ईच महाविद्यास रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इनर स्ट्रेंथ। तो भक्तजनों, ये थी 10 महाविद्या की विस्तार से जानकारी। भक्तजनों, कमेंट में जय माँ भवानी लिखना न भूलना, ताकि 10 महाविद्याओं में प्रत्येक के अवतार की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। जय माँ काली।